हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य स्टडी पटना टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम इंडियन आर्टिकल का आर्टिकल 311 के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या इसके फीचर्स है, क्या क्या इसमें बेसिकली मेंशन किया गया है, और सबसे पहले बात तो कि आखिर यह न्यूज में क्यों आया है। सो रिसेंटली जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने रिसेंटली सैटरडे को आर्टिकल 311 को इन्वोक किया है एंड टर्मिनेटेड द सर्विसेज ऑफ 6 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, 5 of them policemen, based on the reports filed by the security agencies for alleged involvement in narcotics smuggling and terrorist activities. सो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है जम्मू कश्मीर के श्री मनोज सिन्हा, उन्होंने यह आर्टिकल 311 के तहत 6 जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉय को उन्हें डिसमिस कर दिया गया है। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 311 के बारे में कि क्या है यह आर्टिकल 311 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेसिकली दिस आर्टिकल 311 lays down the procedure and safeguard to be followed before a government employee can be dismissed, removed or reduced in rank। कि जब कभी भी किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, सेंट्रल एम्प्लॉय को रिमूव करना हो, रिड्यूस करना हो या उसे डिसमिस करना हो, तो जो बेसिकली आर्टिकल 300 में प्रोसीजर जो मेंशन किए गए हैं उसे फॉलो करना जरूरी है। इट एक्ट एज ए शील्ड अगेंस्ट arbitrary action by the government and uphold the principle of natural justice, and this article states that no government employee can be dismissed, removed or reduced in a rank except after an inquiry in which they have been informed of the charges against them and given a reasonable opportunity to defend themselves। कि इस आर्टिकल में क्लियर मेंशन किया गया है कि किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर उसके पोस्ट को टर्मिनेट करना है, डिसमिस करना है या फिर उसे रैंक में रिड्यूस करना है, तो उसे प्रायर आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा और उसे भी एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा खुद को प्रेजेंट करने के लिए। अंडर आर्टिकल 311 अ सिविल सर्वेंट कैन ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज सर्विस बाय द अथॉरिटी who appointed him, her or some other person who has the same authority or rank as the appointing authority। कि अगर 311 के तहत हम किसी सिविल सर्वेंट की बात करते हैं तो उन्हें वही हटा सकता है जो अथॉरिटी उन्हें अपॉइंट करता है, या फिर वैसा अथॉरिटी जिसके पास वो अथॉरिटी है कि जो उसे रिमूव करने की क्षमता देता है, वो रिमूव करने का उसे पावर देता है। अब हम बात करते हैं इस आर्टिकल में जो डिसमिसल है, रिमूवल है और रिडक्शन है इन रैंक ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन 2 ग्राउंड्स, कि 2 ग्राउंड पे बेसिकली ये चीजें की जाती है। फर्स्ट वन, इफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय। इफ द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस और कंडक्ट इज फाउंड टू बी अनसैटिस्फैक्टरी और डेट्रीमेंटल टू द इफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। एंड द नेक्स्ट वन इज कंडक्ट इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड। इफ द एम्प्लॉय इज इन्वॉल्व इन एनी एक्ट ऑफ करप्शन, ब्राइबरी, fraud, any other offense involving moral turpitude, then on the basis of these 2 grounds जो भी एम्प्लॉय है उन्हें डिसमिस किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है या उनके रैंक में रिड्यूस किया जा सकता है अंडर दिस आर्टिकल। बट before taking any decision against the government employee, the following procedure must be followed, जो कि मेंशन किया गया अंडर आर्टिकल 311। क्या क्या प्रोसीजर है? फॉर्मुलेशन ऑफ चार्जेज, जिस किसी को भी रिमूव करना है उसके अगेंस्ट में पहले चार्जेस को फॉर्मुलेट किया जाएगा। कंपिटेंट अथॉरिटी मस्ट फॉर्मुलेट द चार्जेस अगेंस्ट द एम्प्लॉय, clearly stating that the allegation and the ground for disciplinary action, and it is important to note that the ground for dismissal, removal or reduction in rank should be based on valid and justifiable reasons, providing that employee with an opportunity to respond, the employee must be given a reasonable opportunity to respond to the charges, present their defense, and they have the right to be heard and produce evidence in their favor। कि इसमें प्रोसीजर ये बताया गया है कि अगर कोई भी किसी को भी रिमूव करना है तो पहले उसके अगेंस्ट में चार्जेस को फॉर्मुलेट करेंगे, फिर उसे इन्फॉर्म करेंगे और जो भी एम्प्लॉय होगा उसे भी यह कह सकते हैं कि वो मौका दिया जाएगा कि वो खुद को प्रेजेंट करे और खुद के लिए, खुद के बिहाफ पे वो एविडेंस को भी अपने फेवर में प्रोड्यूस कर सकता है। ये प्रोसीजर है जो कि फॉलो करना होता है अंडर दिस आर्टिकल। कंडक्ट एन इंक्वायरी, an impartial inquiry should be conducted by a competent authority।
the employees must be given a fair chance to present their case and cross-examine any witness evidences present against them. नेक्स्ट वन, कंसिडरेशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट, जो इंक्वायरी रिपोर्ट बनेगा उसका भी कंसिडरेशन होगा. आफ्टर द इंक्वायरी द रिपोर्ट शुड बी प्रिपेयर्ड टेकिंग इनटू अकाउंट all the evidences and submission made during the inquiry. Decision making based on the inquiry report, the competent authority should decide on the dismissal, removal or reduction in the rank of the employee, and the decision should be reasonable yet communicated to the employer. जो भी decision होगा वो उस employee को बताया जाएगा, and the decision must be reasonable, fair under the principle of natural justice. Apart from that, अब हम एक्सेप्शन की बात करेंगे अंडर आर्टिकल 311 कि क्या क्या एक्सेप्शन है. सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट. फर्स्ट वन इज, इफ द एम्प्लॉयज एक्टिविटीज आर डीम्ड टू प्रेजुडिस टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, देन द प्रेसिडेंट और द गवर्नर, एज द केस मे बी, कैन डिस्पेंस विथ इंक्वायरी एंड टेक इमीडिएट एक्शन. Efficiency in public service. If the president or governor is satisfied that it is in the interest of public service or security to do so, they can dispense with inquiry and take appropriate action. Probationary employees who have not yet acquired the right to hold a permanent position can be dismissed or removed without an inquiry. Judicial review. आर्टिकल 311 का भी जुडिशियल रिव्यू होगा. आर्टिकल 311 also provides for judicial review of the decision made under its provisions, and the remedies available to an aggrieved employee may include reinstatement, back wages or any other relief deemed appropriate by the court. तो ये बेसिकली कुछ एक्सेप्शन है जो कि आर्टिकल 300 के तहत है, 11 के तहत है. सो ये रिसेंटली इसलिए न्यूज में आया था कि जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है श्री मनोज सिन्हा, उन्होंने 6 एम्प्लॉय को रिमूव किया है अंडर आर्टिकल 311. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 311 क्या है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.